नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राठौड़ का बयान, बिहार में कांग्रेस की सीटें बोलेरो से भी कम। दौसा में आयोजित भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम के दौरान उद्योग व खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि बिहार चुनाव में कांग्रेस को बोलेरो कार की सीटों से भी कम सीटें मिली। उन्होंने अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार को छोटी हार बताते हुए आगे बड़ी जीत का दावा किया। राठौड़ ने बिरसा मुंडा के आंदोलन और केंद्र सरकार की जनजाति वर्ष पहल पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में मंत्री का प्रशासनिक अधिकारियों और जनजाति बालिकाओं ने स्वागत किया। अंतर चुनाव पर नरेश मीणा का आरोप। अंतर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने खाटू श्याम जी में कहा कि चुनाव में जनता का समर्थन मिलने के बावजूद धनबल के कारण हार हुई। उनका आरोप है कि अंता में 8 से 20 हजार रुपए तक वोटरों में बांटे गए और कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा बड़ी राशि खर्च की गई। उन्होंने कहा कि 10,000 वोट और मिल जाते तो जीत संभव थी। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी कहा कि अंतर चुनाव में धनबल और सत्ता बल हावी रहा और जनता अब तीसरे विकल्प की खोज में है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए सीएम यादव। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का आज समापन हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। पदयात्रा दोपहर में छठीकरा पहुंची, जहां करीब 15 एकड़ में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम और मंच की व्यवस्था की गई। यात्रा का अंतिम पड़ाव वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर रखा गया है, जहां केवल 500 पदयात्रियों को प्रवेश मिलेगा। समापन सत्र में कई संत महात्मा और विभिन्न राज्यों के मंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस, डॉक्टर शाहीन 10 साल से जैश से जुड़ी। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के अनुसार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद पिछले 10 साल से जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी और 2016 में उसकी एक्टिव मेंबर बन गई थी। एजेंसियां अब उसके पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की जांच कर रही है। पता चला है कि वह फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आरोपी डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के साथ काम करती थी। 16 दिन के मासूम की मौसियों ने हत्या। जोधपुर के एयरफोर्स थाना क्षेत्र में 16 दिन के एक मासूम बच्चे की उसकी 4 मौसियों द्वारा हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार परिवार पर अंधविश्वास का गहरा असर था और आरोप है कि शादी नहीं हो रही होने के कारण मौसियों ने भांजे को पैर से कुचलकर मार डाला। घटना नेहरू कॉलोनी 5 बत्ती इलाके की है। बच्चे के पिता ने दावा किया कि उसकी सालियों ने इस कृत्य को अंधविश्वास और व्यक्तिगत मान्यताओं के चलते अंजाम दिया है। पत्नी की हत्या कर खून से लिखा मैं पागल थी। प्रयागराज में पत्नी से बच्चा न होने के विवाद में पति रोहित द्विवेदी ने उसकी चाकू से हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्श पर खून से लिखा मैं पागल थी, मेरा पति निर्दोष है। वारदात के बाद वह ऑफिस चला गया और मकान मालिक को फोन कर पत्नी से बात कराने को कहा, जिसके बाद कमरे का दरवाजा टूटने पर महिला का शव मिला। शुरुआत में पुलिस ने इस नोट पर भरोसा किया, लेकिन लोकेशन जांच में सच सामने आया। अजमेर में गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा। अजमेर के अराई क्षेत्र में गौरक्षा दल की सूचना पर पुलिस ने 74 गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा, जिसमें एक गाय मृत मिली। कंटेनर बाबा रामदेव मंदिर के पास संदिग्ध हालत में मिला और रुकवाने पर चालक व क्लीनर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर सभी गायों को भामोलाव स्थित हरि गौशाला भेजा। मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। फर्जी रजिस्ट्री कर करोड़ों की जमीन बेची। सीकर के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र में पट्टाशुदा जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर उसे बेचने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी फूलचंद जाट को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी देवीपुरा स्थित करीब 3600 वर्ग गज जमीन पर कब्जे की नीयत से आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए थे और जमीन के हिस्से को बेच भी दिया था। पुलिस जांच में पता चला कि जमीन स्मृति वन के पास है और उसकी कीमत करोड़ों में है। आरोपी अपने मामा के साथ मिलकर रजिस्ट्री कराने व धमकी देने में शामिल था। 11 साल बाद संजू सैमसन ने छोड़ी राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने बड़े बदलावों का ऐलान किया है। टीम में रविंद्र जाडेजा और सैम कुरैन की वापसी हुई, जबकि 11 साल से फ्रेंचाइजी का चेहरा रहे संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे। जाडेजा ने राजस्थान रॉयल्स को अपना पहला घर बताते हुए भावुक प्रतिक्रिया दी। इन ट्रेड्स को राजस्थान रॉयल्स के नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। ताहिर डोला का दावा, कई बॉलीवुड सेलेब्स ड्रग पार्टी में शामिल। दाऊद इब्राहिम के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े ताहिर डोला के बयान ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ताहिर ने पूछताछ में दावा किया कि भारत और विदेशों में उसकी आयोजित ड्रग पार्टियों में कई एक्टर्स, फिल्म मेकर और मॉडल्स शामिल होते थे, जिनमें कुछ बड़े नाम भी बताए गए हैं। ताहिर को अगस्त
दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और अब एंटी नारकोटिक्स सेल उसके दावों की जांच कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।